नमस्कार बच्चों, बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे, एक्सरसाइज 9.5 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है शो दैट। शो दैट का मतलब क्या होता है? बेसिकली देखो, शो दैट में आपको क्या होता है बेटा, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको मुझे बराबर प्रूव करना होता है किसके? राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर प्रूव करना? मुझे राइट हैंड साइड के। अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम बोलेंगे दोनों चीज़ें आपस में क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग लेके सिंप्लीफाई करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी मेरे पास? 3x + 7 इसका होल स्क्वायर माइनस का 84x। अब बेटा आप लोगों ने फार्मूला बहुत यूज़ किया हुआ है, ये a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर आई थिंक सभी को पता है क्या होता है? a² 3x का स्क्वायर प्लस b², 7 का स्क्वायर आएगा, ठीक है जी, माइनस प्लस, ठीक है, 2a की जगह पे क्या था? 3x था, और b की जगह पे क्या था मेरे पास? 7 था, माइनस 84x। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या आएगा आपके पास? 9x² प्लस का 49 प्लस, अब ये देखो 7 3 × 21, 21 2 का क्या हो गया? 42x, और ये आ गया 84x। अब यहाँ पर लाइक टर्म में देखो, ये अलग है, 9x² अलग है, ठीक है, 49 भी एक ही है मेरे पास, और ये x वाले दो हैं, ये प्लस का, ये किसका? माइनस का। माइनस की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, चीज़ें घट जाएंगी, लेकिन साइन किसका आएगा? जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पर किसका साइन आएगा? माइनस का। तो ये 42x, ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को बेटा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ रही है, मैं इसको क्या मान लेता हूँ? इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या थी बेटा आपकी? राइट हैंड साइड थी, देखने से आपको लग रहा है कि बराबर नहीं दिख रही है मुझे, तो आप ले लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3x - 7 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत बारी किया हुआ है। आइडेंटिटी है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। क्या होता है? a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर a की जगह पे क्या था आपका? 3x का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का 2 आ गया। a की जगह पे क्या है आपका? 3x आएगा, और b की जगह पे क्या आएगा? 7 आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आ गया आपके पास? 9x² + 49 माइनस का 42x। ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। क्या ये आपकी है? राइट हैंड साइड। इसको नंबर 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो, 9x² प्लस 49 प्लस 49 माइनस 42x माइनस का 42x। तो यहाँ 1 और 2 से आपको क्या मिल गया? 1 और 2 से मुझे मिल गया कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 LHS किसके बराबर था? RHS के। बेटा बाकी भी सभी पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। इसका एक पार्ट मैं और ले लेता हूं। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, इसी का सेम है, ठीक है। आपको दे रखा है a - b × a + b प्लस b - e प्लस b + c प्लस c - a × c प्लस a इक्वल टू किसके बराबर प्रूव करना आपको? 0 के। तो बेटा पहली बात है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव करना है? राइट हैंड साइड के। ये आप लोगों को देखना है कि मुझे कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, मेरी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी नहीं लग रही है। मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, a + b प्लस का b - c b + c, और साथ में क्या आ गया मेरे पास? c - a और प्लस c - a × c प्लस a इक्वल टू किसके बराबर जी? 0 के बराबर नहीं लूँगा क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बेटा तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। 2 तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर दूसरी सारी, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर दूसरी सारी, फिर प्लस आएगा फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर सेकंड सारी, यही प्रोसेस चलती रहेगी। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है, पर यहाँ पर देखो मुझे लग रहा है मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है। ये देखो a - b × a + b आपकी आइडेंटिटी बन गई। a - b × a + b, a - b × a + b किसके बराबर होता है बेटा? ये a² माइनस का b²। तो ये देखो, ये 2 नंबर है, सेम नंबर है, a की जगह पे a है, b की जगह पे b है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है? प्लस है। तो ये बन गया आपके पास a² माइनस b²। आगे किसका साइन आ गया? प्लस का। अब ये देखो b की जगह पे b है, c की जगह पे c है, माइनस है और प्लस है, तो ये बन गया जाएगा b² माइनस का c²। आइडेंटिटी लग रही है आपकी प्लस।
यहाँ पर क्या बन गया है, c माइनस ए सी प्लस ए, इनके c की जगह पे c, a की जगह पे a, जहाँ प्लस है वहाँ क्या है माइनस, तो ये बन गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आइडेंटिटी मैंने कारण दे दिया आपको, तो ए स्क्वायर के साथ देखो ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कट गया, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, ये कट गया आपका, आपका आंसर क्या आ गया 0। तो आपकी राइट हैंड साइड भी क्या थी 0 ही थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। यही क्या करना था मुझे प्रूव करना था, कि मुझे शो करना था जो ये है ये किसके बराबर हो जाता है 0 के। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रूव कर दी ये चीज़ किसके इक्वल आ रही है 0 के, इसलिए मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके बराबर राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, यहाँ लिखा 99 का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। आपको ये नहीं कि 99 का स्क्वायर आपको 99 के साथ 99 को 99 के साथ ही मल्टीप्लाई करना ना उसे लिख देना। यहाँ पर आपको ऊपर बोला है आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो बेटा यहाँ पर हमेशा ही याद रखना कि मेरी कैलकुलेशन आसान होती है जब साथ में कहीं क्या लग जाए 0 लग जाए नंबर के साथ। जैसे मैं बोलूँ 70 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आप बड़ी आसानी से बोलोगे 7 7 या 49, 49 के पीछे कितनी 0 लग जाएंगी 2 लग जाएंगी। तो यही प्रोसेस है। अब 99 देखो किस 0 के नियरेस्ट है 100, तो मैं इसको 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि 100 में से 1 जाएगा वापस क्या आएगा 99 आएगा, स्क्वायर का क्या आ जाएगा ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया आपका 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इनके a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चलो आप हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले फार्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है। अब यहीं लिखो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो a की जगह पे क्या आ गया 100 आ गया, b की जगह पे क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो a 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह पे क्या था 1 था, माइनस 2 का 2 आ गया। a की वैल्यू क्या थी मेरे पास 100 थी और b की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1 थी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। 1 को 2 के साथ नहीं करेंगे, 1 को 1 के साथ करोगे, कितनी 2 0 थी 4 हो जाएंगी, 1 2 3 और 4, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और ये क्या आ गया मेरे पास 200, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे तो 1 ये आएगा आपके पास 0089, प्लस क्या आ गया 1 आ गया, इनके पास आ गया 9801। ये आपका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। जब मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ एज ए आइडेंटिटी तो मेरा आंसर कितना आ गया 9801। ये कैलकुलेट करना मेरे लिए क्या है आसान है। एक पार्ट और दे देते हैं बेटा, 6 पार्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 पार्ट में क्या देखो 297 किस 0 के नियर आ रहा है, ये 297 किसके नियर अबाउट है 300 के। तो मैं इसको लिखूंगा 300 माइनस 3, मेरा रहना यही चाहिए 297 ही। तो 300 माइनस क्या आ गया 3 इंटू इसको क्या लिखूंगा मैं 300 प्लस 3। अब ये देखो बेटा आपका फार्मूला बन गया कौन सा वाला a माइनस बी, और यहाँ क्या बन गया इंटू a प्लस बी। बताओ क्या होता है जरा, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया आपके पास 300 माइनस 3 इंटू क्या था 300 प्लस क्या था 3 इक्वल टू a की जगह पे क्या रहा आपका 300, तो 300 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या रहा था आपका, देखो b की जगह पे क्या आ रहा है 3, तो ये 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 309,000, 3 3 ज़ा 9, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3 9 आएगा, 2 0 थी डबल हो जाएंगी, कितनी होगी 4, ठीक है, कितनी हो जाएंगी 4, माइनस कितना आ गया 9 माइनस कर दो तो क्या आएगा आपका 19998। ये आपका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। मैं जब इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 297 इंटू 303 को, तो मेरे पास आंसर कितना है 89,991, 89,991। ये क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा मैं एक ही पार्ट करूंगा, ध्यान से देख लेना। आपको ऊपर फार्मूला दे रखा है उसने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखोगे आप बुक में ध्यान से तो आपको फार्मूला दे रखा है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये फार्मूला नहीं आता है। आपको खुद सोच के लिखना होता है कि मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँ। वहाँ पर सिर्फ ये लिखा होता है कि यूजिंग आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको ये सिंप्लीफाई करना था। अब ये देखो बेटा अगर आपको ध्यान होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू
ए प्लस बी, ये चीज़ होती है मेरे पास, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए की जगह पे क्या था 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। अब ए की जगह पे रखो बेटा, स्क्वायर को भूल जाओ क्योंकि स्क्वायर की जगह स्क्वायर ही है। 12.1 माइनस बी की जगह पे क्या था मेरा 7.9 इंटू 12.1 प्लस क्या आ गया 7.9। अब देखो इसको जब माइनस करोगे आप तो क्या आएगा, माइनस करो 11 2.11 4.2 कितना है मेरे पास 4.2 और इधर कितना आएगा आपका 20। इधर क्या आएगा मेरे पास, जब ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी क्या आएगा 20। ये डेसिमल क्या होगा ख़त्म हो जाएगा, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 84। बाकी पार्ट्स भी बेटा सारे ऐसे हैं, कोई टफ नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ये देखना कि मेरी आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है और उसे मुझे सिंप्लीफाई कैसे करना है। इस पार्ट में देखो बेटा, आपको आइडेंटिटी ऊपर दे रखी है क्वेश्चन में। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडेंटिटी नहीं दी गई, आपको सिर्फ सिंपली लिखा होगा कि यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बेटा वही बात है, ढूंढो। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 100+3 और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 100 - 2। अब ये आइडेंटिटी आपकी बन रही है, देखो x 100 की जगह 100 आ रहा है, 3 और 2 आपके वेरिएट कर रहे हैं। इसका मतलब मेरी आइडेंटिटी लगेगी x + a इंटू x + b। तो आपकी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी यहाँ पर x² प्लस क्या होता है a + b, साथ में क्या आ जाता है x प्लस क्या होता है a और b। तो इसको ध्यान से देखो बेटा, देखो x की जगह पे क्या आ रहा है 100 आ रहा है, a की जगह पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है और x की जगह पे क्या आ रहा है 100। लेकिन यहाँ b यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, इसका मतलब b की जगह पे आपका क्या आ रहा है -2 आ रहा है। b की जगह पे क्या आ रहा है -2। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करो 100 + 3 और 100 - 2 इक्वल टू x 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह पे क्या था मेरा बेटा 3 माइनस b की जगह पे क्या था मेरा -2 साथ में x का मतलब क्या आ गया 100, x की वैल्यू कितनी थी 100 थी, प्लस a की जगह पे 3 और b की जगह पे -2। यही था मेरे पास। प्लस ये कितना आएगा 94, इसमें ऐड कर दो और क्या आपका 10,094, ये क्या आपका आंसर आ रहा है। बाकी भी क्वेश्चन बेटा लगभग ऐसे ही क्वेश्चन है, तो लगभग ऐसे प्रेजेंटेशन 5.5.4 दे रखा है। तो आप लोगों को इसको करना 5 + 0.2 into 5 + 0.4 0.4। उसके बाद इसको देखो ये x की जगह क्या आ गया आपका 5 आ गया, a की जगह पे क्या आ गया 0.2 आ जाएगा, b की जगह पे क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। लगभग सारे क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं। आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद को ट्राई करने हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो गया। थैंक यू।